हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है सभी का आज के इस सेशन में। और लॉज ऑफ मोशन के कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं जो आपको दिक्कत पैदा करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा शुरू से लेकर के अंत तक, है ना। चलिए तो देखते हैं जरा। अच्छा, जो इसकी थ्योरी जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है इसकी थ्योरी पढ़ लो, मैंने पूरी थ्योरी पढ़ा रखी है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं जरा। व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉल ऑफ मास 6। देखो, ये एप्लीकेशन ऑफ एफ बराबर एम ए का ही है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को दे क्या रखा है वो आप जरा ध्यान से देखिए। यहाँ दे रखा है आप लोगों को मास, ठीक है। यहाँ आप लोगों को मास दे रखा है। मास तुम्हारा एम बराबर तुम्हारा दे रखा है कितना, 6 के, ठीक है। और एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से जो फोर्स नीडेड है ना वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा F बराबर m इंटू ए। तो यहाँ से m तुम्हारा कितना हो गया, 6 kg इंटू 4, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 24 न्यूटन, 24, ठीक, ये आंसर आ जाएगा। चलो आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन। What is the acceleration produced by a force of 12 newtons exerted on an object of mass 3 kg? 3 kg का कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हाँ, 3 kg का कोई एक ऑब्जेक्ट है और उस पर 12 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। कितने न्यूटन का, 12 न्यूटन का एक फोर्स लगाया जा रहा है। तो इसमें कह रहा है कि एक्सेलरेशन बताइए। आपको दे रखा है m बराबर 3 kg, ठीक है। आपको m बराबर 3 kg दे रखा है और फोर्स दे रखा है आपको 12 न्यूटन का, ठीक है। हाँ, तो आपको एक्सेलरेशन पता करना है। एक्सेलरेशन होता है F अपॉन एम। तो यहाँ से F की वैल्यू तुम्हारी हो गई 12 और M की वैल्यू हो गई तुम्हारी 3। ये तुम्हारा हो जाएगा 4 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक। ये आंसर आ गया तुम्हारा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। देखो, ये F बराबर एम ए के ही एप्लीकेशन है। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट टू अ कार a velocity of 30 meters per second in 10 seconds starting from rest. मास ऑफ द कार इज इतना। कह रहा है, क्वेश्चन समझो जरा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई कार है, ठीक है, जो कि रेस्ट में है। कोई कार है, कोई रेस्ट में है और उस रेस्ट वाली कार को उसकी वेलोसिटी पहुंचा देनी है, पता कितनी। रेस्ट वाली जो कार है ऐसे करके, रेस्ट वाली जो कार है उसकी वेलोसिटी बढ़ा के पहुंचा देनी है कितनी, 30 मीटर पर सेकेंड पहुंचा देनी है, ठीक है। हाँ, 30 मीटर पर सेकेंड पहुंचा देनी है इस तरीके से, ऐसे। ये तुम्हारी अभी रेस्ट में है, ठीक है, और ये पहुंचा देनी है तुम्हारी 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर्स पर सेकेंड पहुंचा देनी है, ठीक है। और जो टाइम तुम्हारा दे रखा है, टाइम कितने सेकंड में पहुंचा देना है, 10 सेकंड में इसकी वेलोसिटी को इतने से पहुंचा देना है। तो यहाँ पर जो टाइम तुम्हारा दे रखा था, टाइम तुम्हारा है 0 और यहाँ पर टाइम तुम्हारा 10 सेकंड है, ठीक है। तो 10 सेकंड। अब आप ये बताइए कि हम इस पर फोर्स कितने न्यूटन का लगाएं। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस पर हम फोर्स लगा लेते हैं F न्यूटन का, ठीक है। हम इस पर F न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। जब F न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो ये एक्सेलरेट करेगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि इसका मास तुम्हारा कितना दिया हुआ है। इसका मास दिया हुआ है तुम्हारा 1500 किलोग्राम। तो ये तुम्हारा मास दिया हुआ है। तो यहाँ से बराबर तुम्हारा दिया हुआ है 1500 kg, ठीक है। हाँ, और तुम्हारा एक्सेलरेशन हम लोगों को निकालना है। तो एक्सेलरेशन हम लोग निकालेंगे तो वो हो जाता है तुम्हारा F अपॉन एम। तो यहाँ से हम लोगों को F तो निकालना ही निकालना है, ठीक है। F निकालना है इसलिए ये, मगर एक्सेलरेशन निकालने का एक तरीका इसका वेलोसिटी के टर्म्स में होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। अपॉन टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी तुम्हारी कितनी है, 30, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, और टाइम तुम्हारा कितना लग रहा है, 10 सेकंड का लग रहा है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर हो गया इसका। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से हम लोग इधर अगर रख देंगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा, ए बराबर हो जाता है तुम्हारा F अपॉन एम, ठीक है। और यहाँ से F की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो आ जाएगी तुम्हारी m इंटू ए। और यहाँ से जो F की वैल्यू निकल करके आएगी, m की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, 1500 kg, ठीक है, इंटू, और ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो तुम्हारा F की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 4500
न्यूटन। ठीक है, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है ना ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे तो तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, ये वाला अप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो हाँ, ये इस तरीके से, और यहाँ से फिर उसके बाद में हम लोग ये वाली वैल्यू फटाक से आंसर के रूप में निकाल लेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4500 न्यूटन, यही हमारा सही जवाब है। ठीक है, तो 4500 न्यूटन का अगर आप फोर्स लगाएंगे इस कार पर तो उसकी वैल्यू, उसकी वेलोसिटी 0 से 30 मीटर पर सेकंड तक हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कोई ट्रक है, एक ट्रक है, ठीक है, हाँ, कोई एक ट्रक है कुछ इस तरीके से, मान लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, कोई ट्रक है, सपोज दैट हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई ट्रक है, ऐसे कर, ये ट्रक है। ठीक है, अभी ये रेस्ट में है। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि नीचे की तरफ जाता है और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाता है, कांस्टेंट। ठीक है, और उसके बाद में कह रहा है ये ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर्स इन 20 सेकेंड्स। ठीक है, और ये 400 मीटर्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, और विद इन 20 सेकेंड्स। ठीक, विद इन 20 सेकेंड्स, तो 20 सेकेंड्स में ये ट्रेवल करता है। चलिए, तो ये हमारा ये चीज़ क्लियर हो गई, 20 सेकेंड्स में 400 मीटर्स। ठीक है, अच्छा, फाइंड इट्स एक्सीलरेशन, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ द मास इज 7 मीट्रिक टन। ओ माय गॉड, मास जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, आपको फोर्स बताना है। तो चलिए, तो यहाँ पर हम लोग वो देख लेते हैं कि एक फार्मूला होता था एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये जो मोशन की इक्वेशन है, यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारी कितनी थी, 0, तो इसलिए ये वाला टर्म 0 हो गया। तो यहाँ से एस बराबर हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने ये क्यों लिया, उसका रीजन है, डिस्टेंस दी गई है एस, टी दिया गया है, ए दिया गया है। ठीक है, मतलब ए कैलकुलेट करना है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से एस की वैल्यू जो है ना, एस तुम्हारा दिया हुआ है 400 मीटर्स। ठीक है ना, 400 मीटर्स, और टाइम तुम्हारा दिया गया है 20 सेकेंड्स। ठीक है, हाँ, 20 सेकेंड्स दिया गया है, और एक्सेलरेशन हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे 400 मीटर्स, दिस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ए का मतलब तुम्हारा कितना हो गया, ए का मतलब ए हो गया। चलिए, ए का मतलब ए हो गया, और ये तुम्हारा 20 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ए की जो वैल्यू आ गई वो आ गई तुम्हारी कितनी, 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हाँ, 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर वैल्यू आ जाती है। चलिए, ये हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन। अब इसके बाद हमको क्या करना है, कह रहा है कि 7 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन मतलब 1000 किलोग्राम, और अगर तुम्हारा जो है 7 मीट्रिक टन है तो तुम्हारा जो टोटल मास हो गया वो तुम्हारा कितना हो गया, 7000 किलोग्राम। ठीक है, 7000 किलोग्राम। तो यहाँ से जो तुम्हारा एफ की वैल्यू तुम्हारी निकल आएगी वो आ जाएगी तुम्हारी एम इंटू ए। तो यहाँ से एफ इंटू एफ बराबर एम इंटू ए की वैल्यू, आप एम इंटू ए की वैल्यू इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते आते हैं अगला क्वेश्चन, जरा ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा लंबा लग रहा है मगर डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, कह रहा है अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन्स गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ इतना। अच्छा, ठीक है, तो हम पहली इक्वेशन लिख लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, एक 5 न्यूटन का फोर्स है, 5 न्यूटन का फोर्स है, वो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे देता है। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा F बराबर हो जाता है m1 इंटू a1। ठीक है, हाँ, तो तुम्हारा यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स है और वो तुम्हारा m1 पर m1 इंटू, और ये तुम्हारा हो जाता है 8। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ऐसे करके, ये हो गया तुम्हारा ऐसे करके। चलो ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई, और m2 एक्सेलरेशन पर लगाते हैं जब 5 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, हाँ, 5 न्यूटन का फोर्स, तो तुम्हारा F2 बराबर तुम्हारा हो जाएगा m2 इंटू a2। तो यहाँ से F2 भी तुम्हारा वो F1 के बराबर ही है, और वो तुम्हारा इतना हो जाएगा m2 इंटू 24। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, अब तुमसे क्या कह रहा है, हाँ, ये उतना ही फोर्स हो गया। अगर व्हाट एक्सीलरेशन वुड इट गिव बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर, अगर ये फोर्स
इन दोनों पर इकट्ठा लगाया जाए, दोनों को जोड़ के, तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर हम लोग m1 m2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से तुम्हारा जो m1 की वैल्यू निकल करके आएगी, m1 दिस इज इक्वल टू 5/8, ठीक है ना, हाँ kg। और यहाँ से जो अगर m2 की वैल्यू जो निकल करके आएगी तो वो आ जाएगी तुम्हारी 5/24, ठीक है, हाँ 5/24 kg। तो जब हम लोग दोनों को एक साथ जोड़ देंगे, ठीक है, तो तुम्हारा टोटल मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा m1 प्लस m2, और ये तुम्हारा हो जाएगा 5/8, ठीक है, हाँ 5/8 प्लस 5/24। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5 तरीका 15, 15 और प्लस तुम्हारा 5 20 बटे, और ये तुम्हारा हो जाएगा 24। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 20/24 और ये kg, ठीक। ये हो गया तुम्हारा, इतने kg टोटल मास हो जाएगा। बस फिर क्या, फिर हम लोग यहाँ से मतलब वो आंसर वो निकाल लेंगे। तो फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू 5 और ये तुम्हारा हो जाएगा 20/24 इंटू ए। तो यहाँ से ए की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो कितनी हो जाएगी, ए विल बी इक्वल टू 5 इंटू 24, ठीक है ना, हाँ अपॉन तुम्हारा 20। तो ये हो जाएगा तुम्हारा इस तरीके से 5 4 जा 20, ठीक है। तो यहाँ से ए बराबर तुम्हारा हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 24/4, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 12/2 और ये तुम्हारा हो जाएगा 6, मतलब एक्सेलरेशन आ जाएगा तुम्हारा 6 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा पास में आंसर आ जाएगा, ठीक। ये हो जाता है इसका टोटल, मतलब इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसे करके ये तुम्हारा ना हुआ, और इसके आगे तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप ये वाला हुआ, ठीक है, हाँ नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा ये वाला हुआ और आंसर हमारा ये वाला हुआ, ठीक है, हाँ। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको करना है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन तुमसे कुछ इस तरीके से कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स एक्सेलरेटिंग 10 ग्राम्स मास एट 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर और 20 ग्राम्स। तो देखो कौन सा फोर्स ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा। सिंपल सी चीज है, एक बात ध्यान से देखना, यहाँ पर 10 ग्राम लिखा हुआ है और यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले F1 F2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो F1 बराबर तुम्हारा हो जाएगा 10 ग्राम, 10 का मतलब हो जाएगा तुम्हारा 10/1000, ठीक है, हाँ 10/1000 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 50/1000, ठीक है, कितने न्यूटन। चलो उसके बाद में हम लोग F2 की वैल्यू निकालते हैं, F2। तो F2 की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो 20 ग्राम हो जाएगा। तो 20/1000 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा कितना हो गया 40, ठीक है, 40/1000। अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा फोर्स ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, F1 की जो वैल्यू है, F1 की जो वैल्यू है वो तुम्हारी ज़्यादा है, ठीक है ना, हाँ F1 इज ग्रेटर देन F2। हम खत्म, क्लियर। अच्छा, अब आपकी तरफ आते हैं जरा। ये क्वेश्चन बढ़िया है, देखो बुलेट वाला क्वेश्चन है। बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम्स, एक बुलेट है जिसका मास है 10 ग्राम, ठीक है, फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 6 kg। गन का मास है तुम्हारा 6 kg, ठीक है। वेलोसिटी गन की बुलेट की क्या है 300 मीटर पर सेकेंड। गन की वेलोसिटी आपको निकालनी है, कैलकुलेट करनी है। मैंने आपको की थ्योरी बताई थी और थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि दोनों का मोमेंटम हमेशा बराबर रहता है, ठीक है ना, हाँ। तो इसका ये मतलब हो जाता है कि मोमेंटम ऑफ गन दिस इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट, ठीक है ना, हाँ दिस इज द मोमेंटम ऑफ बुलेट, ठीक। तो ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 10 ग्राम की गोली है, ठीक है ना, 10/1000 मल्टीप्लाइड बाय 300 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ठीक है। 6 किलोग्राम की बंदूक है, ठीक है, इंटू बंदूक की वेलोसिटी तुम्हारी ये हो गई। तो यहाँ से 0 से 2 जीरो कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो कहने का मतलब ये हो गया है कि सीधे सीधे 3 आ गया तुम्हारा।
तो ये आ गया 3 बराबर 6 इंटू वी। तो v बराबर तुम्हारा आ जाएगा 2 मीटर्स पर सेकेंड। का मतलब वेलोसिटी जो बंदूक के पीछे हटने की होगी वो होगी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इस तरीके से ये तुम्हारा मास है किसका, बुलेट का, और ये तुम्हारा क्या है, बुलेट की वेलोसिटी, मास ऑफ गन, मास ऑफ वेलोसिटी, मास ऑफ गन। ठीक है, ये तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ गन, वो तुम्हारा नहीं सॉरी मास ऑफ गन, और ये वेलोसिटी ऑफ गन। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट अगर इनमें से रहता है तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। इस वीडियो में हम लोग अभी इतना ही रखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना मत भूलिएगा और शुरू से लेकर के अंत तक इसको देखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।